आपने बाजारों में कई सारे फलों को देखा होगा। डॉक्टर कहते हैं फल सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कई फल दुनिया में काफी ज्यादा महंगे हो जाए? लेकिन आम फलों को हमने कभी ना कभी खाया अवश्य होगा। तो आज आप इस वीडियो के जरिए ऐसे फल देखेंगे जो आपने पहले ना कभी देखे होंगे, ना कभी खाया होगा, जो इन फलों को दुनिया में काफी रेयर बनाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने पर आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। नंबर 1, ड्यूरियन। दक्षिण पूर्व एशिया का फल ड्यूरियन अपने नुकीले बाहरी भाग और तेज गंध के लिए जाना जाता है। इसकी गंध के बावजूद यह अपने मलाईदार मीठे रस के लिए प्रिय है। ड्यूरियन कार्बोहाइड्रेट, आहार, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी एंड पोटेशियम से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए काफी जरूरी है। कुछ व्यंजनों में इसका उपयोग नमकीन व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में फलों के राजा के रूप में जाना जाने वाला ड्यूरियन थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी पाया जाता है, जो इसे दुनिया में काफी रेयर बनाता है और इसकी दुनिया में कीमत काफी ज्यादा है। नंबर 2, रामभूतान। इस फल का खोल लाल रंग का होता है और अंदर से मीठा पारदर्शी होता है, जिसकी तुलना अक्सर स्वाद में लीची से की जाती है, लेकिन ये लीची से बहुत ज्यादा मीठा होता है। इस फल का साइज औसतन 3 से 5 सेंटीमीटर होता है। ये फल विटामिन सी से भरपूर फाइबर, आयरन और कैल्शियम होता है। ये फल दुनिया में काफी कम जगह पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी खेती दुनिया में बहुत कम जगह में होती है, जो इसे दुनिया में काफी रेयर बनाता है और इसकी दुनिया में कीमत काफी ज्यादा है। नंबर 3, मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन में एक मोटा बैंगनी छिलका और अंदर रसदार मीठा तीखा सफेद भाग होता है और इस फल को फलों की रानी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और अपने मीठे और खट्टे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन कम करने में मदद करता है। मैंगोस्टीन को फल के रूप में खाया जाता है। इसे जूस, जैम और डेजर्ट में उपयोग किया जाता है, जो इसे दुनिया में काफी रेयर बनाता है और इसकी दुनिया में कीमत काफी ज्यादा है। एक ही जमैका का राष्ट्रीय फल, एक ही का बाहरी भाग चमकीला लाल होता है, जो मलाईदार खाने योग्य होता है। यह पारंपरिक व्यंजन को दुनिया भर में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ही फल की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसकी खेती से किसानों को आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि यह फल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकता है। हालांकि खेती के दौरान उचित देखभाल और परिपक्वता के समय की पहचान महत्वपूर्ण है। एक ही दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो इसे दुनिया में काफी रेयर बनाता है। नंबर 4, अकेबी। उत्तरी जापान में पाया जाने वाला अकेबी बैंगनी रंग की फली वाला होता है, जिसमें पारदर्शी मीठा गदा होता है, जो पतझड़ के मौसम में केवल 2 हफ्तों के दौरान मिलता है। बाहरी छिलका भी पकने पर खाने योग्य होता है। दुनिया भर में लोग इस फल को बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ही इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कीमत काफी ज्यादा है, जो इसे दुनिया में काफी रेयर बनाता है। सलाक स्नेक फ्रूट, इंडोनेशिया। सालक में लाल भूरे रंग की पपड़ीदार त्वचा होती है। यह फल अपने सांप जैसी त्वचा के कारण स्नेक फ्रूट के नाम से जाना जाता है और इसका मीठा तीखा स्वाद अनानास और नींबू की याद दिलाता है और खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। सलाख में विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। यह फल कार्बोहाइड्रेट का भी अच्छा स्रोत है। इंडोनेशिया में इसे अक्सर स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। ये फल दुनिया में काफी कम जगह पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी खेती दुनिया में बहुत कम जगह होती है। बुध का हाथ फल, जिसे अंग्रेजी में बुध का हाथ कहा जाता है, एक अनोखा और सुगंधित फल है, जो नींबू परिवार से संबंधित है। यह फल अपने विशेष आकार के कारण जाना जाता है, जो भगवान बुद्ध के हाथ की उंगलियों जैसा दिखाई देता है। बुद्ध का हाथ फल मुख्य रूप से चीन, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाया जाता है। इस फल में गदा या रस नहीं होता, बल्कि इसका पूरा भाग सुगंधित छिलके
और सफेद गूदे से बना होता है। इसकी सुगंध मीठी और ताजगी भरी होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। भारत के कुछ में इसकी खेती किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है, क्योंकि ये एक विशिष्ट और मूल्यवान फल है। किवानो इस फल को ककड़ी या जिराफ फल भी कहा जाता है। किवानो अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अमेरिका और अन्य देशों में उगाया जाता है। किवानो का स्वाद केले, कीवी और खीरे के मिश्रण जैसा होता है, जो मीठा और थोड़ा खट्टा होता है। इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं और सेहत को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पिता या पिता, जिसे ड्रैगन फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, एक विशेष प्रकार का फल है जो कैक्टस परिवार से संबंधित है। यह फल दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, अमेरिका, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मिलता है। ड्रैगन फ्रूट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: लाल बाहरी छिलके और सफेद गदे वाला, लाल बाहरी छिलके और लाल गदे वाला, पीले बाहरी छिलके और सफेद गूदे वाला। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को सुधार है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती तेजी से बढ़ रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रैगन फ्रूट की खेती तेजी से बढ़ रही है। निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और नागालैंड में किसान इसकी खेती कर रहे हैं। कटहल, जिसे जैक फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने बड़े आकार, विशिष्ट स्वाद और बहुमुखी उपयोगों के लिए जाना जाता है। कटहल की खेती भारत में की जाती है, विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में, जहां इसकी खेती 3 से 6 हजार साल पहले से की जा रही है। यह बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। साथ ही भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों का राज्य फल भी है। कटहल का वृक्ष 8 से 15 मीटर ऊंचा होता है। पत्ते 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फल बहुत बड़े, जिनका वजन 20 किलोग्राम तक हो सकता है। फल के ऊपर कोमल कांटे होते हैं और इसके भीतर पीले या नारंगी रंग का गदा और बीज होते हैं। कच्चे कटहल की सब्जी, कबाब और पौड़ियां बनाई जाती हैं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। ये थे ऐसे फल जो दुनिया में काफी कम पाए जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक्स पर चाहिए। धन्यवाद।